संसार में या जीवन के संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कब किस मोड़ पर खुशी गायब हो जाए पता नहीं, कब किस मोड़ पर खुशी आ जाए। कोई काल नियत नहीं है, एक क्षण पहले खुशी है, दूसरे समय गम है। आज किसी व्यक्ति के संबंध में अपना नहीं कह सकते, आज वही व्यक्ति अपना है, वही कल पराया बन जाता है। कोई भी हवाओं को अच्छा नहीं कह सकते, कोई हवा कभी अच्छी लगती है, वही हवा कभी बुरी लगती है। बुखार हो तो थोड़ी सी हवा बुरी लगती है, गर्मी हो तो कूलर की हवा भी कम लगती है। संसार का एक बड़ा वैचित्र है, कुछ भी नियत नहीं है। एक क्षण भी हम निश्चिंत होकर नहीं जी सकते कि हम कह सकें कि आज का दिन तो हम निश्चिंत हैं। हम नहीं घोषणा कर सकते कि आज का दिन तो हमारा बहुत अच्छा है। कुछ नहीं, कोई नहीं घोषणा कर सकता। एक भी दिन हम मन माफिक जिंदगी व्यतीत नहीं कर सकते। आपने महसूस किया होगा कि सुबह उठ कर के पता नहीं तुमने क्या क्या सोचा होगा, वो कुछ भी नहीं हो पाया, और जो नहीं सोचा था वह हो गया। कोई नहीं सुबह उठ कर के सोचता है कि मैं दिन भर में गुस्सा करूंगा, लेकिन शाम तक गुस्सा आ जाता। सोचा ही नहीं था लेकिन आ गया। नियत नहीं, गुस्सा तक नियत नहीं है। हम गुस्सा भी अपनी इच्छा से नहीं रोक सकते। हम घोषणा नहीं कर पा रहे कि आज मैं कोई गुस्सा नहीं करूंगा, आज मैं कोई विकल्प नहीं करूंगा, आज मैं राग द्वेष नहीं करूंगा, आज मैं मन को शांत रखूंगा। एक दिन की बात कह रहा हूं, एक दिन की बात कह रहा हूं कि एक दिन की घोषणा करके दिखा दो कि आज मैं बिल्कुल शांत रहूंगा। पता चला कि उसी दिन सबसे ज्यादा अशांति हो गई। अरे एक दिन तो बहुत छोड़ो, एक माला ही शांति से फेर के दिखा दो। आज मैं एक माला बिल्कुल निर्विकल्प होकर, एकाग्रचित होकर, 5-7 मिनट लगते हैं माला में, अच्छी तरह फेरोगे तो 12 मिनट लगते हैं माला में। 12 मिनट के लिए मन को शांत करके दिखा दो। मैं 12 मिनट का संकल्प करता हूँ, मेरे मन में कोई द्वंद्व नहीं आएगा, नमोकार मंत्र के अलावा कोई विकल्प नहीं आएगा। क्यों आएगा? मन हमारा है, हम जो कहेंगे करेगा। जहाँ हम बैठे हैं वो घर भी हमारा है, कौन हमें उठाएगा? माला भी हमारी है, कौन हमसे छीनेगा? परिवार वाले हमारे हैं, वो हमें विघ्न क्यों डालेंगे? किस्मत हमारी है, वो क्यों नहीं हमारा साथ देगी? कर लो, सब तुम्हारा है। एक माला शांति से फेर के दिखा दो तो जाने, है ना। 12 मिनट भी हमारे हाथ में नहीं है। 12 मिनट की हम घोषणा नहीं कर सकते कि 12 मिनटों में क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ नहीं कर सकते। अच्छे गंदे से गंदे आदमियों को हमने अच्छे होते देखा है क्षण भर में, और अच्छे से अच्छे आदमी को गंदे होते देखा है क्षण भर में। अच्छे से अच्छे लोगों की रात भर में किस्मत बनते देखा है, और अच्छे अच्छे आदमियों की रात भर में किस्मत बिगड़ते देखा है। बड़े बड़े महापुरुष। अंजन चोर की एक रात में किस्मत बन गई। रात को चोर था, पापी था, सुबह निरंजन बन गया। बड़े महापुरुष शाम को किस्मत वाले थे, बाद में वनवास की तरफ जाना पड़ा। क्या है दुनिया के स्वभाव को, वैचित्र को देख करके जीवन के संबंध में बहुत कुछ द्वंद्व चालू हो जाते। करें क्या, करें क्या? कुछ नियत दिख रहा हो तो कुछ करें। अपने ही पराये दिख रहे हैं, अपनी ही जिंदगी बेगानी दिख रही है, अपनी ही जिंदगी ढलते हुए दिख रही है, अपना ही काल अपने हाथ से जाता हुआ दिख रहा है। जो उदन कटे सो आऊ में अवश्य घटे, बूंद बूंद रीते जैसे अंजलि को जले। अपन सोच रहे हैं कि हम बड़े हो रहे हैं, सत्य ये है कि हम छोटे हो रहे हैं।
हमें अहंकार है कि मैं अंजलि में पानी लिए हूँ, सत्य ये है कि अंजलि भर नहीं रही है, अंजलि खाली हो रही। बड़प्पन का अहंकार है हमें, और हम छोटे होते जा रहे हैं। हमारी ज़िंदगी हमारे हाथ से फिसलती जा रही है, एक एक दिन करके कम होता जा रहा है ज़िंदगी का, और अभी भी कोई भरोसा नहीं है कि हमारा कल क्या है। इन सब परिस्थितियों से जूझ करके नीतिकार कहते हैं सिद्धांत के बल पर तो कुछ भी नहीं होगा। सिद्धांत तो कहता है कुछ नहीं, जिस रंग में डाले वक्त मुसाफिर ढलते जाना रे। तुम कुछ नहीं कर सकते, जैसा आए वैसे ढलते जाओ। दुख आए तो रोते जाओ, सुख आए तो हंसते जाओ, बस तुम्हें कुछ नहीं करना। दुख आए तो रोते जाओ, सिद्धांत कहता है, सुख आए तो हंसते जाओ। अपने आ जाएं तो राग करते जाओ, पराए आ जाएं तो द्वेष करते जाओ। कुछ नहीं, जो जहाँ जैसा मिले तुम्हारा वैसा ही परिणमन करते जाओ, यह सिद्धांत है। अब कभी कभी अपनी ज़िंदगी सिद्धांत के आधार पर नहीं चलती, क्योंकि सिद्धांत सत्य का अनुकरण करता है और सत्य से ज़िंदगी नहीं चलती है। सिद्धांत सत्य का अनुकरण कर सकता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, बस कुछ नहीं हुआ। कोई समझौता नहीं है, कुछ नहीं, कोई दया नहीं है, कोई करुणा नहीं है। तुम तीर्थंकर बने रहो, महाराज बने रहो। कर्म सिद्धांत तो कहता है मुझे तो दंड देना है सो देना है, हमें कोई का मुंह देखी दंड नहीं देता कर्म। होंगे भगवान तुम्हारे, हमारे यहाँ तो उनकी FIR लिखी है, तो हम तो उनको दंड अरे नहीं, हमारे आदिनाथ भगवान हैं, वो कहते होंगे तुम्हारे भगवान। हमारे यहाँ तो उनकी FIR है कि इन्होंने अपराध किया है, इस अपराधी को पकड़ो और दंड दो। सारा जगत जिन्हें भगवान मान के पूज रहा है, वही भगवान एक दिन कर्म की अदालत के कटघरे में खड़ा है। कौन? जगत का भगवान, और कर्म सिद्धांत की अदालत में खड़ा है। सजा घोषित हो रही है, जाओ तुम्हारे लिए 7 महीने के लिए अन्न जल बंद किया जाता है। सजा घोषित हो गई, किनकी? जगत के भगवान की। जगत भगवान मान रहा है, जगत गुरु मान रहा है, उधर कोर्ट से सजा बोल रही है 7 महीने तक इनको अन्न जल नहीं मिलेगा। यही सजा ही है और क्या? सारा जगत भगवान मान रहा है और कर्म ने सजा बोल दी, जाओ 14 वर्ष वनवास में रहो, अयोध्या में नहीं, सजा बोल दी। अदालत का कटघरा क्या बता रहा है कि अपराधी हैं, और भक्तों की श्रद्धा क्या बता रही है? ये भगवान है। सत्य क्या है? सिद्धांत कह रहा है अपराधी हैं, कर्म किया है, कर्म की सजा भोगना पड़ेगी, और भक्त कहते हैं कि नहीं, हमारे भगवान हैं, इनसे गलती हो ही नहीं सकती, तेरी सजा देना बेईमानी है, तूने ऊपर से ले दे के कर लिया होगा। अब भक्त इतना कोसता है इन कर्मों को, अपने लिए दुख दे हुए कर्म तो इतना नहीं कोसते हो जितना कर्म तुम्हारे श्रद्धे को कोसे। कर्म सिद्धांत तुम्हारे आराध्य के लिए कोई परेशान करे तो भक्त को बहुत तकलीफ होती है।